नमस्कार, मैं हूं रंजीत दड़वी और यह है आपका SRG स्पोर्ट्स चैनल। और हमारे साथ आज है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी श्रीमान अजिंक्य नाइक। बहुत ही तरुण या यंग, एनर्जेटिक और डायनामिक सेक्रेटरी है। कई नए विचार उनके मन में है, क्रिकेट को कैसे आगे लिया जाए, उसका विकास कैसे किया जाए, वो अधिक लोकप्रिय कैसे हो, इसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो नाइक सर, आपका हार्दिक स्वागत। सर नमस्ते। तो पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि मुंबई ने 8 साल के बाद रणजी ट्रॉफी जीता है, वो भी कड़े संघर्ष के बाद। ये कहानी कैसे मुमकिन हो गई, कैसे हुआ ये मुझे संक्षेप में बताइए। पहले तो सर थैंक यू, आज हम इस इंटरव्यू के निमित्त हम इधर यहाँ पे आपको मिले हैं। और आपका जो पास्ट हिस्ट्री रहा है वो मैंने बहुत ही सुना है हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे। तो आज मुझे मौका मिला कि आपके साथ ये इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। सौभाग्य है आपका और हमारा। तो ये मुंबई की कहानी जरा दोहराइए। तो बेसिकली हम लोग ने स्टार्ट से एक ही मन में रखा था, हमारे जो अध्यक्ष है अमोल काले सर और हमारी पूरी जो टीम है एपेक्स काउंसिल की, उन्होंने एक ही रखा था कि प्रोसेस और अपना राइट इंटेंशन रखना है और कोई भी चीज़ करते वक्त ट्रांसपेरेंसी ये रहनी चाहिए और हमारा इंटेंशन मुंबई क्रिकेट को अपग्रेड करना ये रहना चाहिए। ये हमारे शुरुआत से प्राइम एम था। यस सर। और उसका आउटकम कोई भी प्रोसेस देखो, आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या कॉमन मैन के जीवन में कुछ भी आदमी करता है सक्सेस के लिए, तो उसका प्रोसेस कभी भी राइट होता है। तो वही हम लोग ने क्रिकेट में इम्प्लीमेंट किया। यानी क्या, यानी प्रोसेस क्या था ये आप बता सकते हैं? तो राइट जगह पे राइट आदमी होना। जैसे CIC में लालचंद राजपूत जैसे सीनियर क्रिकेटर थे, उनके साथ इंडिया प्लेयर प्रीति डिम्बरी थी, साहिल कुकरेजा जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया और मुंबई से उनका एसोसिएशन रहा है। और वहाँ से फिर हमारे जो सिलेक्टर्स है, मतलब 23 गोलंदाज राजू कुलकर्णी सर चेयरमैन थे और उनकी पूरी सिलेक्शन कमेटी एक्सपीरियंस सिलेक्शन कमेटी। और एक हम लोग ने ये साल इम्प्लीमेंट किया कि जितने भी एज ग्रुप जो सिलेक्टर्स थे, उसके अगर आप चेयरमैन देखो तो वो सीनियर प्लेयर्स थे। सही। रवि कुलकर्णी सर अंडर 14 के चेयरमैन थे, अंडर 16 को दीपक यादव थे और अंडर 19 के ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन रहा। मंदार फटके थे, भावेन टक्कर, विक्रांत यलीकट्टी। तो ये यंग और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन रहा, क्योंकि अंडर 19 ये बेस पकड़ा जाता है क्योंकि वहाँ से ग्रेजुएट होता है बच्चा। वो है। और फिर बाकी जैसे फैसिलिटीज़ क्या दिया आपने बच्चों को? तो फैसिलिटीज़ तो पहले भी मुंबई क्रिकेट पूरे भारत में ये नंबर 1 रहा है फैसिलिटीज़ में। यस। और हमारे पास वानखेड़े स्टेडियम है, BKC MCA क्लब, शरद पवार क्लब जो है, और सचिन तेंदुलकर जिमखाना है। तो 3 ऐसे मौके की प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटी है, इंडोर और आउटडोर दोनों भी। इंडोर है। यस। तो बारिश में कैसे उनको आपने ये तो किया? एक आप अगर आपको मैं कभी भी डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ जो हमारा फिटनेस लेवल था ये टाइम, तो योयो टेस्ट में 1 या 2 जन ही फेल हुए थे। और उन्होंने वो वापस कंप्लीट करके कंप्लीट भी किया। तो किधर भी हम लोग ने ऐसा मौका नहीं दिया था कि ये मतलब अनफिट है या जो अनफिट है उनको भी वो आफ्टर सर्टेन टाइम वो पास करना पड़ा। तो योयो टेस्ट में मेरे हिसाब से 99.99 रिजल्ट आया। तो फिटनेस लेवल अपने एकदम इंडिया स्टैंडर्ड। ऑफ सीजन की बात कर रहे हैं? यस। ऑफ सीजन तो जैसे सीजन आ गया तो तैयार हो गए, लेकिन थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो गए सर। ये कैसा, एक टीम जब बिल्ड होती है तो उसका हर एक आदमी का आपको समझ आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसलिए वो अप्स एंड डाउन से, तो जिधर भी हमें वीकनेस लगते थे, जो हमारी स्ट्रेंथ है, मुंबई की स्ट्रेंथ रही है, वो हम इम्प्लीमेंट करते थे। तो हमारे वीकनेस रोल होके वो वापस हमारा स्ट्रेंथ उसको पूरा मतलब उससे आउटकम अच्छा आ जाता था। क्योंकि मुंबई की स्ट्रेंथ हमेशा बैटिंग रही है, बॉलिंग तो ऑफकोर्स है ही, लेकिन थोड़ा इस टाइम बैटिंग ने थोड़ा सा आपको निराश किया? सर निराश नहीं कह सकते, देखो उस दिन का हमारा टाइम नहीं था। अच्छा। पर आप अगर देखो दूसरे साइड, हमारा बॉलिंग जो 200 विकेट हम लोग ने निकाले फ्रॉम फर्स्ट गेम टिल द लास्ट गेम, टिल विनिंग द चैंपियनशिप। तो आज 200 विकेट निकाले, उसका नतीजा रणजी ट्रॉफी हम जीत पाए।
मतलब हार्डली 2 विकेट नहीं निकाल पाए, वो भी यूपी के गेम अगेंस्ट। हाँ। अदरवाइज हम लोग ने बहुत इनिंग्स सब टीम को सफाया किया, यस सफाया किया। तो चलो ये अच्छा हो गया, और आगे के लिए भी आप यही सोचते होंगे कि मुंबई बार बार रणजी ट्रॉफी जीतते जाए। ठीक है, एक ज़माना था मुंबई 40 से अधिक बार जीती थी, लेकिन बाकी लोग भी अभी इम्प्रूव हो गए, ये भी बात सच है। तो और इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने सुना है कि आपने एक MCA का नॉलेज सेंटर निर्माण किया है, सेंटर ऑफ नॉलेज। तो ये क्या कंसेप्ट है सर? मतलब मेरी जो पढ़ाई रही है वो मुंबई में थी, एजुकेशन, उसके बाद मैं बाहर भी मेरा एक्सपोजर रहा है। अच्छा। तो मैं हर जगह जहाँ भी जाता था तो प्रॉब्लम का मैं जड़ ढूंढने जाता था। तो समस्या का जड़। यस, तो वो समस्या क्या है, तो एट द एंड ऑफ द डे, अभी वो मैं आपको पूरा बोलने जाऊंगा उसके ऊपर रिसर्च में बताइए। तो अगर कोई भी आदमी हेल्थ इश्यूज होते हैं, गलत एडिक्शंस के वजह से, तो वो उसका जो एजुकेशन है, नॉलेज, मुझे लगता है वो मेन कारण होता है। बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि क्या खाए, क्या पिए, क्या कौन सी हैबिट दूर करे, ये सारी चीजें होती है। अभी मुझे एक आदमी मिला था, मुझे 1 लाख रुपए पगार का जॉब मिल सकता था, पर मैंने MBA नहीं किया। अच्छा। मैं 12th ही किया है, तो ऑब्वियसली MBA किया तो ही आपको 1 लाख का मिलेगा। तो एजुकेशन, ऐसे छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनमें वो मिसिंग रहा है। मैं जहाँ भी अराउंड में 55 कंट्रीज कोई ना कोई निमित्त में जाके आया हूँ, तो वहाँ पे देखा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। तो ये नॉलेज सेंटर वो कैसा पूरा करेगा, ये मुझे बताइए। तो ये तो खास क्रिकेटर्स के लिए है। यस। तो सर थोड़े ही लोग हैं जो मुंबई खेल सकते हैं, उसमें और डिवाइड बाय आप 4 करो, वो इंडिया खेल सकते हैं, पर बाकी प्लेयर्स का क्या? आप अभी देखे कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे जॉब सबको नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। बैंकिंग ये साल खत्म हो गया बैंकिंग में। बैंकिंग तो भी गवर्नर और उनके जो रीजनल डायरेक्टर को हम लोग ने फोर्स करके ये साल बैंक शील्ड हम लोग ने स्टार्ट की, वो भी बड़े प्रमाण पे एक अपग्रेड करके हम लोग ने स्टार्ट की। तो मैंने देखा कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जॉब मिलना भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाद में क्रिकेट रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, एनालिस्ट हो गए, क्यूरेटर हो गए, स्कोरर्स है, तो अभी स्टैटिस्टिशियंस है। तो IPL और बाकी जो लीग्स है उसकी वजह से सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, पर उसके लिए मुंबई से हार्डली 3, 4, 5 जन ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्कोरर अंपायर्स रेगुलरली BCCI टूर्नामेंट या ICC की टूर्नामेंट्स है, वहाँ मुंबई ने रिप्रेजेंट किया है अंपायर स्कोरर्स में। पर बाकी जो पार्ट है, डिपार्टमेंट्स है, मैसियर हो गए, क्यूरेटर्स हो गए, क्यूरेटर्स, देयर इज ओनली 1 क्यूरेटर फ्रॉम मुंबई हु इज रिप्रेजेंटिंग BCCI। तो ऐसे अगर रिवर्स कैलकुलेशन किया तो बहुत हाथ पे गिनने हुए लोग थे जो हमें MCA को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक बार मुझे थॉट आया, मैंने हमारे अध्यक्ष अमोल जी, वो भी प्रोएक्टिव है और टेक्निकली भी साउंड है, मैंने सुना। यस, मतलब वो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस क्या है, और कभी मतलब ना नहीं बोलते। जहाँ पे भी प्रोग्रेस है, जहाँ पे भी ग्राफ ऊपर जाता है एसोसिएशन का, और अपना रेपुटेशन एसोसिएशन का जो हिस्टोरिकली अप रहा है BCCI के, अगर आप सब एसोसिएशन देखो तो हम लोग कभी भी एक टॉर्च बेरर रहे, या हम लोग ने एक एग्जाम्पल सेट किया, 2-3 स्टेप आगे रहते हैं। तो अमोल जी से मैंने डिस्कस किया ये नॉलेज सेंटर होना चाहिए, क्योंकि आज आप अगर देखोगे आफ्टर मास्टर्स और आफ्टर ग्रेजुएशन मुंबई के जो बच्चे हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स करने बाहर जाते हैं, खुद का स्किल डेवलप करते हैं। तो इधर MCA में मैंने देखा कि सर्टन पॉइंट के बाद किधर तो वो लोग को ग्रोथ नहीं है, तो अलग क्या कर सकते हैं, हमारे लोगों को कैसा अपग्रेड कर सकते हैं। अगर कोई भी फोरम में अगर आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे तो फोरम को हम लोग का कंट्रीब्यूशन 0 है। आज ऑफिस बेरर या एपेक्स काउंसिल मेंबर रह के अगर हम लोग कुछ अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, या सिस्टम को आप कुछ दे नहीं पाते हो, या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, स्टैटिक रहना गलत है। तो अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा आप कहते हैं। यस, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में आप जब जाते हो तो वहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आपको ऊपर लोगों को देना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा है, आप मोबाइल नेटवर्क देखो, सिर्फ इनकमिंग फ्री होते हैं, जैसे वैसे ही आप सोसाइटी को कभी कुछ देते नहीं है। तो क्रिकेट ये हमारी सोसाइटी है, फैमिली है, ये हमारा एक परिवार है, तो परिवार को हम कुछ प्रोवाइड करना चाहिए प्रोग्रेस के लिए। यस सर।
तो अभी आपने तो क्यूरेटर्स का प्रोग्राम किया है। तो अभी हम लोग का लास्ट 1 मंथ से अलग अलग प्रोग्राम्स कोचिंग के हो गए, देन मैस्योर का हो गया, फिजियो ट्रेनर्स है। तो अभी कल से हमारा क्यूरेटर्स का प्रोग्राम है, उसको अच्छा रिस्पांस है। अराउंड 23 पार्टिसिपेंट्स हैं मुंबई के अलग अलग क्लब से और ग्राउंड से। और हालांकि एजुकेटेड लोग मतलब और वुमेन पार्टिसिपेशन भी है उसमें। अच्छा। और मैंने कुछ बोला कोई हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चरलिस्ट है। अच्छा। तो हॉर्टिकल्चर ही है ये। Yes. क्रिकेट तो क्या है, हॉर्टिकल्चर है सर। अभी ये क्रिकेट एक गेम नहीं रहा है, एक प्रोफेशन हो गया और इंडस्ट्री हो गया समझो। यस। और इससे डिफरेंट पार्ट्स कोई ना कोई माध्यम से उनको रोजगार मिलता है, उनकी फैमिली उससे चलती है। मतलब आपने देखा रहा कि अभी ऐसा नहीं कि खेल के आदमी घर पे नहीं जाता है, खेल से अलग अलग उनको एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। और हम लोग एक माध्यम है कुछ अच्छा करने के लिए, इसलिए हम लोग ने नॉलेज सेंटर शुरू इंस्ट्रूमेंट है। यस यस, जरिया है। अभी ये जो क्यूरेटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो पहला टारगेट क्या रहेगा आपका? यानी अभी देखियो मैदान की तो विकेट्स बहुत ही यानी ओवरबर्डन्ड ही है। यानी हफ्ते भर में 4-5 मैच भी होते, कभी 2 सेशन हो गए तो T20 के 2-2 मैचेस होते हैं। तो उसको कैसा इम्प्रूव करने का कोई प्लान है आपके पास, ठोस प्लान? सर BCCI नए टेक्नोलॉजी आज मैदान में इम्प्लीमेंट कर रही है, या अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आ गए। पहले ऐसे प्रोडक्ट नहीं थे। मैंने कुछ दिनों पहले MIG में एक क्यूरेटर है, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा एक प्रोडक्ट है जो मिट्टी और जो पिच है उसको एकदम टाइट रखता है, मतलब एंड ऑफ द सीजन वो मतलब क्रैक्स नहीं दिखाई जाते। तो ऐसे अलग अलग आज प्रोडक्ट्स आ गए हैं, और वो टेक्नोलॉजी हम कैसे हमारे क्यूरेटर्स जो मुंबई के हैं उनको सिखा सकते हैं, और वो जाके माली जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे मैदान पे है उनको वो कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सिखा सकते हैं, उस हमारा प्रयत्न है। मट्टी का भी आता है तो yes. मट्टी का परीक्षण होगा, सब चीज़ें होगी। अभी मैं आता हूँ कि मुंबई की विकेट्स क्यों अच्छी रहती है, क्योंकि वो लाल मट्टी रहती है, काली नहीं रहती है। तो कुछ मट्टी वगैरह आप प्रोवाइड करेंगे आपके क्लब्स को? तो एवरी ईयर बिफोर रेनी, यस वी प्रोवाइड टू, सो देयर आर 54 मैदान्स ऑल ओवर मुंबई। सो हमारा जो ज्यूरिडिक्शन है कुलाबा से लेके धानू तक, यहाँ पे कल्याण डोंबिवली और नवी मुंबई तो और खारघर है। तो यहाँ यस, तो हमारे अराउंड 54 मैदान जहाँ पे एक्टिव क्रिकेट खेला जाता है पूरे सीजन में। तो हम मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे मिट्टी और और हम लोग ने अभी आपने देखा होगा क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट किया है, तो एक अवेयरनेस क्रिएट किया, अवेयरनेस कि भाई मैदान साफ रखे तो खेल के लिए उसकी मदद ही होगी। यस। तो सर ये हम ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा जो नॉलेज हमें जो मिल रहा है BCCI और वहाँ से जो और जो एक्सपोजर पास ऑन करे ग्रास रूट लेवल तक। नॉलेज इज पावर। हम लोग प्रॉब्स बचपन में हम लोग स्काई इज द लिमिट। यस सर। और अब हर एक इंग्लिश में या देखो, हिंदी में देखो, या हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है मराठी में देखो, नॉलेज को प्राधान्य दिया जाता है। जो हमारे संस्कार है, घर के जो संस्कार है, वहाँ पे भी आप अभी तो लोग क्रिकेट को बैक करते हैं पेरेंट्स। पहले कैसे थे कि थोड़ा भी 19-20 लगा तो नहीं, एजुकेशन करना है, 10वीं के बाद एजुकेशन करना है, 12वीं के बाद एजुकेशन। तो मैक्सिमम जो ड्रॉप आउट क्रिकेटर्स होते हैं वो आफ्टर एज ऑफ 16 होते हैं। मतलब आपको 16 सामने एम नहीं दिखता है, कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए वो हो जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप? आप भी यंग है, डायनामिक है, नई पीढ़ी के लिए आप क्या बोलेंगे? पेरेंट्स के लिए नहीं तो क्या होता है, 10वीं में आ गया प्रैक्टिस स्टॉप, 12वीं में आ गया क्लासेस है, प्रैक्टिस स्टॉप। तो ये मैनेजमेंट कैसा करें आप? सो पेरेंट्स व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर दिस थिंग? सो पेरेंट्स के लिए मेन एजुकेशन तो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको लास्ट तक उसका हेल्प होता है। मतलब आप आज यंग है, फिर आप यंग होने के बाद आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे आएंगे, आपका फैमिली बढ़ते रहता है। तो ये सब ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको नॉलेज और एजुकेशन होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फाइनेंसेस आते हैं, उसमें आपका हिस्ट्री आता है, और डिफरेंट पार्ट्स है एजुकेशन में भी। तो वो आपको डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट ही है। और स्पोर्ट्स आप जब 14-16 है तब आप एक पैशन करके शुरू कर सकते हैं, और अगर उसमें आपको लगता है कि मैं करियर बना सकता हूँ, क्योंकि वो खुद एनालिसिस करना चाहिए। आप उसको बच्चे को बर्डन नहीं कर सकते हो कि आप A करो, B करो, C करो। अगर आपको लगता है बच्चा खुद पैशनेट है, कुछ कर सकता है, तो उसको बैक करना चाहिए। बैक करो उसका
पोटेंशियल क्या है, उसकी क्या क्षमता है, वो देखो और उसके पीछे रहो। सर आज कोई भी विजन को अगर बैक नहीं किया तो उसका सक्सेस रेट 0 होता है। 0 होता है। तो बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल लाइफ और एनी सर्कमस्टेंसेस। तो बैक कोई करेगा नहीं तो आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप फिर बर्डन में ही रहोगे। बर्डन नहीं रहेगा। सर आज हम कि मेरा क्या होगा, बिजनेस हो गया या जॉब करते हैं, अगर बर्डन में तो हम सक्सेस नहीं दे सकते, हम गलतियां करते जाएंगे। पर कोई आपको बैक करेगा तो उसका सक्सेस रेट कभी भी 100% या बेस्ट ही होगा, क्लोज टू 100% होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो MCA के क्यूरेटर्स हैं वो आज ये जो कोर्स हो गया उसके वजह से उनके नॉलेज में भी काफ़ी ये होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा उनका ज्ञान जो है वो। तो आपको क्या लगता है कि स्पोर्टिंग विकेट्स बनेगी मुंबई में आजकल? सर क्रिकेट ये स्पोर्ट है, हाँ, तो स्पोर्ट को स्पोर्टिंग विकेट तो नेसेसरी है। नेसेसरी है। और जहाँ पे बेटर हम कुछ कर सकते हैं और बैट्समैन, बॉलर्स और जो प्रेक्षक है उनको जो अच्छा दिखने मिलेगा और गेम से अच्छा कुछ समझ आ जाएगी, तो वो हम 100% ट्राई करेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बॉलर बेचारे पीटे जा रहे हैं। हर मैच में मैं देख रहा हूँ, कोई भी स्तर का खेल हो क्रिकेट का, बॉलर बेचारे पीटे जा रहे, डिफेंसिव होते जा रहे हैं। तो उनको अगर अच्छी विकेट्स मिलेगी जिसके ऊपर उनको भी परचेस मिले, बैट्समैन को भी स्ट्रोक्स खेलने का ये मिले, स्वातंत्र्य मिले, तो ऐसी विकेट्स बनाने का क्या आप फरमान निकालेंगे आपके क्यूरेटर्स को? मैं सीधा बोलता हूँ, फरमान ही निकालो कि भाई स्पोर्टिंग विकेट्स होनी चाहिए जिसके ऊपर हमारे बैट्समैन और बॉलर दोनों का प्रोग्रेस होना चाहिए, उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर आपने अगर देखा होगा वानखेड़े का विकेट स्पोर्टिंग ही होता है। स्पोर्टिंग वानखेड़े का है। कल ही मैच मुंबई इंडियंस और KKR का हुआ, वहाँ पे बॉलर्स ने डोमिनेट किया, तो वहाँ पे डोमिनेंस बैट्समैन का नहीं था। तो वानखेड़े की विकेट या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो एसोसिएटेड मैदान है वहाँ पे स्पोर्टिंग विकेट होती है, होना ज़रूरी है, जो होना ज़रूरी है। दूसरी एक बात है कि थोड़ा सा अभी मेट्रो इम्प्रूव हो रहा है, इसके लिए थोड़े से मुंबई के मैदानों का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसके रेस्टोरेशन के लिए क्या करेंगे आप? सर हम गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूस फॉलोअप में, आज आज़ाद मैदान का भी काम पूरा हो गया है, तो हमने जो पत्र व्यवहार है वो गवर्नमेंट से किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस किया और हमें पॉजिटिव अप्रोच उनसे भी मिला है। और इसी वजह से हम इतने टूर्नामेंट्स कर पाते हैं। आज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पूरे देश में एक ही एसोसिएशन है, यहाँ पे इतना क्लब क्रिकेट इंटेंस चलता है, इंटेंस मतलब स्कूल से लेके हर लेवल तक चलता है। अराउंड मोर देन 100 टूर्नामेंट्स यहाँ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है। तो गवर्नमेंट हो गया या जो हमारे क्लब्स है या एसोसिएशन के जो एपेक्स काउंसिल ऑफिस बेयर है, ये पूरी टीम है, ये टीम एफर्ट्स के वजह से ही हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हर एक का सहयोग है, इसके लिए आप यहाँ तक आ गए और रणजी ट्रॉफी बार बार जीतने का आपका सपना है। तो ऑन दिस नोट बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई और शुभेच्छाएं कि भविष्य में मुंबई का क्रिकेट अधिक उज्जवल होए आपकी लीडरशिप के अंडर और आपकी टीम के सहयोग।